हेलो एंड वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ वर्ड वेव, जहां आप सीखते हो रोज एक नया वर्ड ताकि आप आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को एनहांस कर सको और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके पहले का लेसन देखा है और ये सीरीज मैंने क्यों शुरू की है ये भी उस लेसन में मैंने बताया था। आज के लेसन के लिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड चुना है, वो है लोगी। लोगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है लोगी। स्ट्रेस जो है वो लो पर है और ये 2 syllable वर्ड है। इट्स लोगी। अब लोगी का मतलब क्या है? लोगी का मतलब है टू फील स्लगिश, ड्राउजी और स्लो, यानी सुस्त महसूस करना या थका हुआ महसूस करना या भारीपन महसूस करना। पर ये अक्सर क्यों होता है? जब आप थके होते हो या आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तभी भी आप स्लगिश, ड्राउजी या थका हुआ महसूस करोगे, राइट? या फिर जब भी आपने दवाई ली है और दवाई का जो असर होता है वो बॉडी को थका देता है। जैसे आपको बुखार आता है और आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो बॉडी कैसी होती है? ढीली पड़ जाती है। तो उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सही वर्ड है लोगी। इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी आप लो ऑन एनर्जी महसूस करते हो तब आप यूज कर सकते हो लोगी। और ये लॉजी नहीं है, इट इज लोगी। लोगी एक एडजेक्टिव है और क्योंकि ये एडजेक्टिव है इसके अलग अलग फॉर्म्स भी हैं, राइट? तो लोगी एक बेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सुस्त महसूस करना। इसका जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो है लोगियर, यानी और ज्यादा सुस्त महसूस करना। और इसका सुपरलेटिव यानी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन है लोगीएस्ट, यानी सबसे ज्यादा सुस्त महसूस करना या थका हुआ महसूस करना, राइट? सो इट इज लोगी, लोगियर एंड लोगीएस्ट। देखिए, एक वर्ड से आपने 3 वर्ड्स सीखे और इन 3 वर्ड्स को आप अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। यही ब्यूटी है इस इंग्लिश लेसन सीरीज की। इसे रोज फॉलो करना ताकि आप एक भी वर्ड मिस नहीं करें और 30 डेज में आप लगभग 50 to 60 नए वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी बैंक में ऐड कर पाओगे। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और ये समझते हैं कि कैसे हम इन तीनों फॉर्म्स को हमारी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। आई फेल्ट लोगी आफ्टर ईटिंग टू मच एट लंच। दोपहर का खाना ज्यादा खाने के बाद मुझे सुस्ती सी महसूस हुई। He was too logy to join the football game. वह फुटबॉल खेल में शामिल होने के लिए बहुत सुस्त था। The medicine made her feel logy all day. दवा ने उसे पूरे दिन सुस्त सा महसूस कराया। Cold weather often leaves people feeling logy and tired. ठंड मौसम लोगों को अक्सर सुस्त और थका हुआ महसूस कराता है। ये जनरली होता है, राइट? ठंडी में हमें थोड़ी सुस्ती महसूस होती है, हम देर से उठते भी है। तो इन सारे सेंटेंसेस में हमने बेस एडजेक्टिव यूज किया है। अब बनाते हैं सेंटेंसेस इसकी कंपैरेटिव फॉर्म के साथ, लोगियर के साथ, जिसका मतलब है और ज्यादा सुस्त। आई फेल्ट लोगियर टुडे देन आई डिड यस्टरडे बिकॉज आई डिडंट स्लीप वेल। आज मैं कल से ज्यादा सुस्त महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ये जनरली होता है, जब आप ठीक से नहीं सोते हो तो क्या महसूस होता है? सुस्त महसूस होता है। तो आप क्या कहोगे? लोगियर, क्योंकि यहां पर हम येस्टरडे यानी कल के दिन को आज से कंपेयर कर रहे हैं। शी बिकेम लोगियर आफ्टर ईटिंग द हेवी डिनर। भारी रात का खाने के बाद वह ज्यादा सुस्त हो गई। तो ये थे 2 एग्जाम्पल्स विथ लोगियर। अब देखते हैं सेंटेंसेस इसके सुपरलेटिव डिग्री के साथ, यानी लोगीएस्ट के साथ, यानी सबसे ज्यादा सुस्त। Of all the players, he looked the logiest during practice. सभी खिलाड़ियों में से प्रैक्टिस के दौरान वही सबसे ज्यादा सुस्त दिख रहा था। After the long train journey, I was the logiest among all my friends. लंबी ट्रेन यात्रा के बाद मैं अपने सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा सुस्त थी। एक बात का खास ध्यान रखिए, जब भी हम एडजेक्टिव का हाईएस्ट फॉर्म यानी सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं उसके पहले द यूज होता है। आर्टिकल द लगाना जरूरी है। ऑलराइट, अब है क्विज टाइम। आपके स्क्रीन पर 3 सवाल है और ऑप्शंस में लोगी, लोगियर और लोगियस दिया हुआ है, यानी एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म्स दिए हुए हैं। आपको ब्लैंक में सही फॉर्म चूज करना है।
आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके आंसर्स कमेंट्स में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस सीरीज में कोई वर्ड सजेस्ट करना चाहते हो या कोई वर्ड जो आपको डिफिकल्ट लगता है और आप उसे सीखना चाहते हो, उसके सारे फॉर्म्स समझना चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी इस लेसन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।